जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी तो उसमें 2 लोग मरे थे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का, सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। सेठाराम माली शायद उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। 27 नवंबर को प्रातःकाल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। जब आप लोगों सपने में नहीं सोच सकते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा, तब हमारे वीर बजरंगबली ने, पवन सुत हनुमान जी ने महाराज ने सूचना दी थी कि राम मंदिर शीघ्र ही बनेगा, जिसके यज्ञ के लिए आपको घी एकत्रित करना है। और उनके आदेश का पालन हमने किया और उन्होंने ही कटनी में जाने वाली गौ माता की रक्षा की और 60 गायों से गौशाला खुलवाई 2014 में। और आज गौशाला के अंदर 350 गाय हैं और उनकी ही कृपा से। और मैं तो यही कहूँगा सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को कि गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा और उनकी कृपा से हमारे भाग्य में आज राम मंदिर के कार्य में घृत लिखा गया है कि राजस्थान की पावन भूमि से भगवान श्री राम के कार्य में घी एकत्रित हुआ है और काम आ रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। आज प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर जोधपुर की पावन धरती से गौ माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुँचाया गया। धन्य है वे लोग जो लोग इतनी श्रद्धा के साथ इस शुद्ध गो घृत को, जिसको कि आयुर्वेद ने आयुष्य का परम विकल्प माना है, आयुर्वेद घृतम ऐसा आयुर्वेद कहता है, और इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं माना गया है। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुँचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। जो कहा गया है उसके अनुसार भगवान श्री राम की ज्योति इस घृत से जलनी चाहिए।
जो नंदादीप के रूप में गर्भगृह में जलती है। लेकिन यह घृत इतनी विपुल मात्रा में है कि मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं सुझाव देने वाला हूँ कि जो यज्ञ यहाँ पर होने वाला है, पूजन में हो प्राण प्रतिष्ठा का पूजन, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का जो यज्ञादिक होगा उसमें भी इसका उपयोग किया जाए।